छोड़ो। नहीं 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 चल छोड़ दे छोड़ो। अरे आओ ना रोक के माची छुड़ा नहीं पागल है एकदम। तो ये औरत मरने की कोशिश क्यों कर रही थी? आखिर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? इसके पीछे रीजन क्या है? वो भी प्रशासन के सामने, थाने के सामने, सारे पुलिस वाले उन्हें बचा रहे हैं। जैसे कि आगे वाले क्लिप में आप लोग देखे हैं कि वो औरत अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, हाथ में माचिस, हाथ में पेट्रोल और अपने ऊपर छिड़क रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस औरत के साथ? हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मोस्ट वेलकम है हमारे आप लोग हमारे चैनल आईसी की दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये औरत मरने की कोशिश क्यों कर रही थी। मैं मर जाऊंगी, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग पूरा रोज का साथ देते हो और कुछ नहीं। आपने प्रार्थना मौका में दिया, मैं को दिया था एसपी मैम को दे दो। 4 दिन पहले क्या हुआ उसमें? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब आप रोहित को यहाँ लेके आओ, मैं तब कहीं जाऊंगी। पहले यहाँ पे रोहित आएंगे आज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रोहित आएंगे पहले यहाँ पे। हमारे एप्लीकेशन तो मुझे बुला के समझौता लिखवा लो। कितनी बार मैंने थाने में समझौता लिखा है? कितनी बार? अच्छा मैंने समझौता लिखवा लिया कि नाबालिग को हमने तो जब भी आपने कहा, मैंने कहा जो लेके आपने प्राथमिक दिया, सीओ का यहाँ नहीं तो आपने प्राथमिक दिया, नहीं दिया सीओ मेरे को परसों दिया, मेरे पास है वो अभी मैं 2 तारीख को लेके आई हूँ। कार्रवाई होगी दिया तो कब हुआ? मेरे पास एक बार बोला कुछ नहीं होगा। आप लोग बस पैसा खाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। रक्षा में पैसा खाए और मौज करी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगी वो। जो बात अपनी बात सही है, आप सुनो मेरी बात। अगर पैसे नहीं खाए होते, मुझे आपको खाया है तो मैं बोलूंगी जाके। तो मैं बेटा आप अपनी बात जो भी कहे, किसी प्रकार मेरी करनी है भाई। अदिति दुबे। कहाँ रहती हो तुम? क्या मामला है आपका? मेरा रोहित कटियार राजपूजा वाले इसके पीछे जब सेवा की था रोहित कटियार का, उससे मेरी 4 साल बात हुई। जब मैं उसके घर गई, मैंने सारी बात बताई। उनकी मम्मी को सब कुछ पता था मेरे बारे में। मैंने उनसे कहा मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि तुम नाबालिग को मैं नहीं करूंगी। मैंने उससे बोला ठीक है, नाबालिग की बालिग होने पे मुझसे शादी करना। मार पीट के मुझे भगा दिया। अपनी लड़की की एंगेजमेंट कर दी, मुझे पता भी नहीं लगा। जब मुझे पता लगा तो मैंने एप्लीकेशन दी थाने में। उन्होंने मुझसे बस इतना बोल दिया कि ठीक है मैं बुलाती हूँ। उन्होंने मुझसे मंदिर में शादी कर ली, जो मैं रक्षा मैम को पता थी। मैं नाबालिग थी तो रक्षा मैम ने मुझे उसके घर रुकने कैसे दिया? जब वो लिख के जाता था थाने में कि मैं लेके जा रहा हूँ अपनी पत्नी को, ऐसे रखूंगा, तब रक्षा मैम को नहीं पता था कि मैं नाबालिग हूँ। अच्छा मैम कौन है? थाने की वो है सब इंस्पेक्टर। क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने 1.5 लाख रुपए खाए हैं। मैं कोई भी एप्लीकेशन देने जाती हूँ तो रोहित को बताती है कि तुम्हारे लिए एप्लीकेशन जारी गई हुई है। कुछ नहीं करती है उसमें। मुकदमा डाल दो, मुकदमा डाल दो। शादी कराई क्यों थी? जब मुकदमा डाल दो, मुकदमा डालने के बाद मुझे रखेगा? शादी किसने कराई थी? अच्छा मैंने बोला था शादी कर लो। तो शादी हो पाई? नहीं हो पाई? मंदिर में की थी। मैं नाबालिग हूँ। अब वो मुझे छोड़ के चला गया। पुलिस मौजूद थी उस समय जब ये शादी कराई गई? पुलिस के कहने से शादी हुई? फोन किया था रक्षा मैम को कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरे सामने बोला था। तब मैम ने बोला था ठीक है कर लो जाके। जब उनको पता था तो उन्होंने क्यों बोला? और मैं शादी करके गई थी ना थाने में, तो मुझसे बोल नहीं पाई थी कि तुम नाबालिग हो। तब मुझे क्यों रखा था उसके साथ? अब क्या चाहती हो? मुझे वही इंसान चाहिए, बस मुझे वही इंसान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होगा। मैं मर जाऊंगी। आज क्या किया आपने? आज क्या किया? मैंने पेट्रोल डाला क्योंकि मैं मर जाऊंगी। मुझे वो इंसान नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगी और कोई नहीं।
कब से परेशान हो रही हो आप? कितनी बार आ चुकी? 4 महीने से मैं इधर उधर दौड़ रही हूँ, थाने जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। एप्लीकेशन है बताओ? मैंने कितनी बार एप्लीकेशन दी, आज मैंने 4 दिन पहले अभी। इस औरत के पीछे मरने की वजह आप लोग जान ही चुके होंगे इस वीडियो में कि इस औरत के मरने की वजह क्या थी। आखिर ये मरना क्यों चाहती थी, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की वजह से। ये जो लड़के होते हैं ना, निहायत ही घटिया बदतमीज कमीने होते हैं। जबकि शादी और प्यार के जो झांसे देते हैं, कुछ लोग तो शादी कर भी लेते हैं और शादी करके ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर लड़के क्यों करते हैं, क्यों? और हम लोग जैसे औरतें क्यों भरोसा करती हैं? क्या विश्वास नहीं करना चाहिए? लेकिन वही आदमी होते हैं जो औरतों को कहते हैं कि ममता की मूरत होती है। चलो मान लेते हैं कि औरतें ममता की मूरत होती हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। जब सर पे औरतों के सर पे जितनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो वो अपना सुख, चैन, शौक सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं औरतें। क्या एक मर्द का फर्ज नहीं होता कि उस औरत के साथ गलत क्यों करता है? आखिर शादी किया तो छोड़ा क्यों? और शादी करने के बाद भी वो अपनी सगाई कर लिया, चोरी चोरी सगाई कर लिया। क्यों सगाई किया? आखिर इसके पीछे रीजन क्या थी? आखिर औरत जब लड़की जब शादी मंदिर में शादी किया है बंदा, जैसे कि वो लड़की बताई है कि इसमें प्रशासन भी मिली हुई है। आखिर क्यों प्रशासन मिली रहती है? बोल रही है रक्षा मैडम ने 1.5 लाख रुपया खाया। ये बात हकीकत है कि प्रशासन पैसा खाती है, पैसा खाती है तो खाती है। सच है ये बात कि प्रशासन पैसा खाती है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ भी हुआ है। जब मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तो हम जानते हैं कि सारी औरतों के साथ ऐसा होता होगा। लोग बोलते हैं ना कि औरतें झूठे केस बना देती हैं, झूठे केस में फंसा देती हैं, या समाज के सामने मानते हैं, समाज के सामने अगर औरतें अपना जुबान खोल देती हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती कर दी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक औरत के मन पे कितना ठेस पहुंचता है, कितना दुख होता है, अपने आप को अंदर अंदर कितनी घुटती रहती है। घुटने के बाद भी कुछ औरतें सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ औरतें अंदर ही अंदर एकदम मर जाती हैं या तो भूल करके आगे बढ़ जाती हैं। जो नहीं भूल पाती हैं वो समाज के सामने आकर के अपना जो भी है दुख दर्द दुखड़ा जो मीडिया के सामने समाज के सामने रखती है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो अंदर ही अंदर घुट के रह जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाती हैं। क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? या उनकी आंखों में आंसू नहीं पानी होते हैं? नहीं, उनके आंखों में भी आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है। मौत से भी बदतर वो जिंदगी जीती है, क्योंकि अगर इंसान को मौत आ जाए वो मंजूर है, लेकिन ये जिंदगी बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है। तो यही कांड इस औरत के साथ हुआ है, इस लेडी के साथ हुआ है। जैसे कि ये बताई है कि मैं नाबालिग थी, प्रशासन जैसे वो जो इंस्पेक्टर मैडम है उनको बोली कि मैं शादी कर रही हूँ, या उसके जो लवर था, जो शादी करने वाला होने वाला हस्बैंड था, मंदिर में शादी किया। सच में कहे तो मंदिर की क्या शादी का कोई मायने नहीं होता है? क्या प्रूफ और कोर्ट मैरिज करना जरूरी होता है? तो हाँ, हम लोगों जैसे औरतों के प्रूफ की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं तो कहते हैं मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें, यार मैं तुम्हारा जीवन साथ में पूरे जीवन मतलब साथ निभाऊंगा, मुझे भरोसा तो करके देखो। उस भरोसे के बदले में मिलता क्या है? दर्द और आंखों में आंसू। क्योंकि प्रूफ और समाज का होना बहुत जरूरी है। भगवान को कोई नहीं देखता है, हालांकि भगवान को साक्षी मान के लोग, चाहे वो शादी मंदिर में कराई जाए, चाहे वो शादी समाज में हो या कोर्ट मैरिज में हो, बिना भगवान की शादी नहीं होती है। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि शादी मंदिर में होता है उसका कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि जब तक वीडियो ना बनाया जाए, जब तक वहाँ पे 10 समाज ना हो, वहाँ पे प्रशासन ना हो, उस शादी का भी कोई महत्व नहीं है। अगर शादी अकेले में कर दिया जाए उस शादी का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि कब इनकार कर दिया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं भाई, कोई प्रूफ नहीं है। अगर वही शादी प्रशासन के सामने हो, समाज के सामने हो, वीडियो बनाया जाए, फोटो लिया जाए, वो शादी मायने रखती है। आज की जमाने में यही होता है। तो ये औरत बिल्कुल दिल की टूटी हुई है, यहाँ तक कि अपनी जान देने पे उतारू हो गई है, पेट्रोल छिड़क करके, और बोल रही है कि मेरे मौत के जिम्मेदार ये प्रशासन होगी। ये हकीकत बात है कि ये प्रशासन ऐसी होती है, ऐसी ही होती है प्रशासन।
बिल्कुल पैसा खाती है, ना काम की तरह काम करती है। यहाँ एप्लीकेशन दो, वहां दो, मुकदमा करो, 10 दिन के बाद तुम्हारा मेडिकल कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, जब घाव मिट जाएंगे तब मेडिकल कराया जाएगा। कोई भी तत्पर होकर काम प्रशासन नहीं करती है, ये बात मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मेरा फोन छीना गया था, जब मुझे मारा गया था, तभी प्रशासन ऐसे ही चुप बैठी थी, बस दिखावे के लिए आती जाती थी। मैं 1 महीने लगातार प्रशासन का चक्कर काटती रही, थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही मेरा फोन मिला, ना उन लोगों को पकड़ा गया, ना उन लोगों को कोई सजा मिली, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। पैसे खा करके एसओ दरोगा सबके सब पैसे दो, मतलब ढकोसला होता है ना, घूस दो जितना वो अंदर चला जाता है, वही होता है। ये प्रशासन ऐसी है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।